Assalamualaikum dear students, my name is मोहम्मद उन्मान ख़ान। वेलकम टू माय चैनल ICS विद नुमान। एग्ज़ाम्स के हवाले से मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई और आज भी एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर एग्ज़ाम्स में आपसे गलती हो जाए तो फिर उसे कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है और आपने कटिंग को कैसे सही मैनेज करना है। जो कटिंग जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, वो स्टूडेंट से हो ही जाती है, चाहे जितना भी अच्छा आपने पेपर तैयार किया हो, लेकिन कटिंग आपसे हो ही जाती है और कटिंग को करने के बाद आपने परेशान नहीं होना। और उस कटिंग को किस तरह फिक्स करना है इसके बारे में हमको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपने जो एक मेन काम करना है, वो है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ामिनेशन शीट पे सॉल्व की जाती है, वो फॉर्म आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिल करना है, उसमें कोई गलती नहीं छोड़नी। अगर उसमें आपने कुछ गलत कर दिया, कोई गलत बबल फिल कर दिया, कोई गलत रोल नंबर लिख दिया या नेम में कुछ इस तरह कर दिया कि इससे क्या होगा, आपने पेपर जितना भी अच्छा किया हो लेकिन नंबर आपके नंबर जो है वो माइनस हो सकते हैं, ठीक है? तो कटिंग जो है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कटिंग हो जाए तो या अगर आप कोई वर्ड गलत लिख बैठें तो उसको कैसे फिक्स करना है, तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ इस आज के टॉपिक का। बोर्ड्स के इम्तहानात में कटिंग को कैसे फिक्स करें, एक तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इम्तहानात में रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूवर का इस्तेमाल वैसे तो मना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आप स्मार्टली कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने रिमूवर यूज़ किया तो फिर उसके ऊपर आपको लिखना कैसे है। आमतौर पर इस तरह लोग बच्चे करते हैं कि वो रिमूवर जो इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो रिमूवर के पीछे जो वो ब्लू मार्कर होती है उसी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे जो उसका नुकसान तो नहीं है लेकिन फ़ायदा उसका भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि करना क्या है, ठीक है? तो ये एक टेस्ट है एक बच्चे का, इस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे रिमूवर का। वैसे तो इस बच्चे ने रिमूवर यूज़ किया हुआ है, ये देखें, यहाँ पे भी किया हुआ है और यहाँ पे भी किया हुआ है और आगे चल के यहाँ पे भी किया हुआ है। और इसके अलावा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में उसने रिमूवर यूज़ किया हुआ है। ये देखें, जहाँ रिमूवर यूज़ किया वहाँ वाज़ेह पता चल रहा है कि यहाँ बच्चे ने रिमूवर यूज़ किया हुआ है। तो जब आप रिमूवर यूज़ करते हैं तो उसका पता चल ही जाता है, चाहे आप जितना मर्ज़ी उसको स्किलफुल सॉल्व करें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करेंगे कि रिमूवर जहाँ इस्तेमाल करें वहाँ कम से कम ही पता चल सके कि आपने यहाँ कुछ किया है। तो मैं आपको पहले तो बताता चलूँ कि जब आपसे मिस्टेक हो जाए कोई, यानी कि एक वर्ड मैं आपको लिख दूँ पर्सन, ये पर्सन के स्पेलिंग है लेकिन आपने गलती से लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपने इसको, अगर आपने ये लिख दिया है, अगर ये गलती ऐसी है कि आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो सकती फिर तो उसे वैसे ही छोड़ दें, सही ना करें। अगर आप सही करेंगे तो उसमें कटिंग थोड़ी-सी होगी या थोड़ा-सा बोल्ड लिखा जाएगा, तो जब आप एग्ज़ामिनर उस पेज पे आएगा तो उसको डायरेक्टली जो उसकी अटेंशन है वो इसी वर्ड पे जाएगी कि बच्चे ने यहाँ क्या किया है, ये देखते हैं ज़रा यहाँ क्या किया है इस बच्चे ने। तो इससे आपके मार्क्स कटने का अंदेशा है। तो अगर इस तरह की छोटी-सी गलती हो जाए तो आपने उसको वैसे ही छोड़ देना, उसको छेड़-छाड़ नहीं करनी। अगर आपको ज़रूरी है कि आपको लग रहा है कि ये शायद लफ्ज़ पकड़ा जा सकता है तो आपने उसको स्मार्टली उसको डील करना है। वो कैसे करना है, ये पर्सन है, यहाँ पर ओ की जगह ई आया तो ई को हल्का-सा इस तरह राउंड कर दें। ये भी ठीक है तरीका। लेकिन अगर कोई एक वर्ड ऐसा है जिसे इस तरह से फिक्स नहीं किया जा सकता, उसको वैसे ही छोड़ दें। हो सकता है जो एग्ज़ामिनर वो फ़्लो में उसे ठीक चेक कर जाए, ठीक है? एक तो ये इस तरह करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी मिस्टेक है जिससे आपको लगता है कि अगर ये मैं इससे सवाल में नंबर कट सकते हैं, यानी कि ये जो सवाल उसने पूछा है उसके मुताबिक नहीं है, तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है रिमूवर के ज़रिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट पेपर पे में हम आ जाते हैं। तो इसमें उसने रिमूवर यूज़ किए हुए हैं और हम भी यूज़ करके देखते हैं रिमूवर इस्तेमाल कैसे करना है। पहले तो आपने क्या करना है, एक बात गौर से सुन लें। रिमूवर को इस्तेमाल करते वक़्त उसको बिल्कुल दबा कर नहीं रिमूव करना, ठीक है? क्योंकि जो बोर्ड की शीट होती है, आंसर शीट होती है, वो थोड़ी-सी नाक़िस होती है। ये शीट अच्छी है थोड़ी-सी, यानी कि इसकी लेयर भी थिक है, लेकिन उसकी लेयर भी बिल्कुल बारीक सी होती है और वो बिल्कुल नाक़िस सा
पेज होता है, अगर आप उस पर एक थोड़ा से पेन ने थोड़े कुछ टाइम के लिए रख दो तो वो उसकी स्याही फैलना शुरू हो जाती है, इस कदर वो नाकिस होती है। तो जब आप उस पर दबाकर इस तरह से ज़ोर से रिमूवर यूज़ करेंगे तो हो सकता है उसकी शीट फट भी सकती है स्पिरिट की वजह से। तो आपने पहले तो क्या करना है, उसको इस तरह बिल्कुल दबाकर आपने उसको यूज़ नहीं करना। आपने यूज़ कैसे करना है, ये रिमूवर है, मिसाल के तौर पर आप ये ऑब्जेक्ट जो है, ये वर्ड लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे रिमूव करेंगे। ये आपको रिमूवर की टिप नज़र आ रही है, ये रिमूवर का नोक नज़र आ रहा है, कट सा, इस नोक को हल्का सा टच करना है, दबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा टच करना है उस वर्ड के साथ जिस वर्ड को आप मिटाना चाहते हैं, इस तरह से। ये देखें रिमूव हो गया। और ये देखें इस तरह से आपने हल्का सा टच करते जाना है, आपने इस तरह से मूव करते जाना है रिमूवर को। ये देखें ये लफ्ज़ जो है ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। अब आपने क्या करना है, ये तो आपने कर लिया, अब इसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर लिखने नहीं लग जाना। आपने इसको पहले इसके जो इसमें मौजूद सिपरेट है उसको सुखाना है। इसको आप फूंक से सुखा लें या आप थोड़ा सा वेट कर लें 1-2 सेकंड, वो खुद ही खुश्क हो जाएगा। जब ये कम्प्लीटली खुश्क हो जाए तब इसके ऊपर लिखना है। और दूसरी मिस्टेक जो करते हैं बच्चे, रिमूवर का ये जो बैक वाला हिस्सा ये ब्लू वाला है, रिमूवर के ऊपर से इसको यूज़ करते हैं, इसको यूज़ नहीं करना। इसको यूज़ करेंगे तो वर्ड बोल्ड हो जाएगा, जिस तरह से ये देखें, ये है और ये है, इस तरह से बोल्ड हो जाएगा, ये नुमाया नज़र आएगा कि यहाँ पर इस बच्चे ने रिमूवर यूज़ किया है, तो इससे आपका नंबर कटने का अंदेशा है। तो ये आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, एक पेन के साथ एक पॉइंटर भी रखना है। पॉइंटर जो सबसे बेस्ट है वो डॉलर का होता है, तो डॉलर का पॉइंटर मखसूस आप अपने पास रखें रिमूवर के बाद उसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। मेरे पास वो पॉइंटर अवेलेबल नहीं है तो मैं बॉल पेन से करके दिखा रहा हूँ। ये एक बॉल पेन है, तो इससे मैं ये लिख कर दोबारा दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट। ये देखें ये इतना बोल्ड नहीं हुआ जितना बोल्ड ये वाला हो गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने ये रिमूवर के बैक वाला जो ये ब्लू है इसको इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप इसके लिए अलग से एक पॉइंटर ले लें या बॉल पेन ले लें, फिर उससे लिखा करें। उससे लिखने का फ़ायदा ये होगा कि बोल्ड नहीं होगा, बल्कि जो दीगर आपकी ये क्वेश्चन का आंसर है उसके साथ थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, इसका फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, ये मैं थोड़ा सा दबा कर इसको रिमूव करूँगा, तो दबा कर रिमूव करने से मैं आपको चेंज दिखाता हूँ क्या होगा। ये मैंने दबा कर, पहला मैंने सॉफ्टली किया था आपको जैसे, और ये मैंने दबा कर किया है। अब दबा कर किया है तो आप इसकी देख लें, इसकी हालत देख लें। ये देखें ये बिल्कुल गीला हो गया, और इसके जो है वो सफ़े जो हैं वो ये देखें, ये सफ़े इसके गीले होकर अलग होना शुरू हो गए हैं, और इसके पीछे वाले हिस्से को भी डैमेज पड़ा है, ये देखें। तो आपने दबा कर नहीं, इसको सॉफ्टली यूज़ करना है, और अगर गलती हो जाए तो उसको नीले से नहीं, इसके पीछे वाले नीले से नहीं बल्कि कि एक अलग बॉल पेन से लिखना है। तो ये मेरी आज की टिप थी, तो और आप इसको ज़हन नशीन कर लें, और कटिंग हो सके कम से कम करें। अगर कटिंग हो जाए और आपने काफ़ी सारा लिखा हुआ है तो उसको कटिंग, तो आपने क्या करना है, उस लफ्ज़ को वैसे ही छोड़ देना है। अगर उसमें कटिंग करेंगे तो उससे एग्ज़ामिनर आपकी गलती पकड़ सकता है, ठीक है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो मेरी अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।